हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी मॉक टेस्ट नंबर आज 10 है। तो साथीगण, आज के पेपर में आइए देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन जो कि पूछा गया था। तो साथीगण, पहला क्वेश्चन देखते हैं कि 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना बेसिकली किसके द्वारा की गई थी। अगर मैं बात करूं, अलेक्जेंडर कनिंघम, सौरभ कुमार, जयंती पटनायक और गिरीश कुमार। और साथीगण, इस क्वेश्चन का आंसर आपके अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किया था। दोस्तों, आपके एग्जाम में हमेशा अलेक्जेंडर कनिंघम से क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1853 में उन्होंने हड़प्पा सभ्यता की मुहर मिली थी, जो आपको बेसिकली ध्यान देना है। अगर मैं साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट अगर बात करूं जो हड़प्पा से रिलेटेड, दोस्तों, जो आपके रावी नदी के किनारे 1921 में हड़प्पा की खोज की गई थी दयाराम साहनी के द्वारा। फिर जाके आपके मोहनजोदड़ो आ जाएगा, जो सिंधु नदी के किनारे 1922 में आपके राखलदास बनर्जी के द्वारा खोजा गया था। तो हमेशा दोस्तों आपके एग्जाम में हड़प्पा हो, मोहनजोदड़ो, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर साथीगण आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो जोश एग्जाम मैग्नेट टेलीग्राम चैनल दोस्तों जाके जुड़िएगा और वहाँ इस क्लास का पीडीएफ दोस्तों आप ले लीजिएगा। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बेसिकली ईवीएम का उपयोग किया गया था। अगर मैं बात करूं साथीगण, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके केरल आ जाएगा कि केरल में सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया गया था। अगर साथीगण मैं बात करूं कि केरल में कब किया गया था, तो 1982 में किया गया था। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ को किस वर्ष में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगर मैं बात करूं ऑप्शन का, तो 2001, 2002, 2000 और 2003। और इस क्वेश्चन का अगर मैं आंसर की बात करूं दोस्तों, 2001 में संयुक्त राष्ट्र संघ को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगर मैं बात करूं दोस्तों कि नोबेल जो पुरस्कार है ना, बेसिकली कब शुरू किया गया था, तो 1901 में शुरू किया गया था। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और यूनाइटेड नेशन की बात करूं तो बेसिकली 24 अक्टूबर 1945 में इनका स्थापना किया गया था, आपको ध्यान देना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों कि मेची नदी बेसिकली कौन सी नदी की सहायक नदी है। अगर मैं ऑप्शन की बात करूं कि महानंदा, गंगा, ब्रह्मपुत्र और हुगली। और इस क्वेश्चन का आंसर आपके महानंदा आ जाएगा। अगर दोस्तों मैं महानंदा से कुछ और इम्पोर्टेंट अगर सहायक नदी की बात करूं, तो दोस्तों मेची आके आपके क्या आ जाएगा, तो बलासन आ जाएगा, मेची आ जाएगा, कंकई आ जाएगा और कालिंदी। दोस्तों आपको बेसिकली याद रखना, हमेशा महानंदा से, इनके सहायक नदी से एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा जाता है। उसमें से मैं पुनः कह रहा हूँ कि बलासन आ जाएगा, मेची और कंकई और कालिंदी आपको ध्यान देना है। अगर मैं गंगा की सहायक नदी की बात करूँ तो यमुना, रामगंगा, सरयू और गंडक और महानदी और सोन और आपके तमसा, ये बेसिकली आपके गंगा के सहायक नदी, आपको दोस्तों ध्यान देना है। अगर मैं ब्रह्मपुत्र की बात करूं तो बेसिकली सुबनसिरी, दिबांग, लोहित, धनसिरी और कामेंग और मानस, ये आपके ब्रह्मपुत्र के सहायक नदी है। तो दोस्तों मैं जितना भी आपको कह रहा हूँ ना, हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, आपको साथीगण ध्यान देना है। अगला अगर मैं दोस्तों हुगली की बात करूं तो दामोदर, रूपनारायण और मयूराक्षी और जलंगी, ये बेसिकली आपके हुगली के सहायक नदी है। हमेशा आपके दोस्तों एनटीपीसी में नदी, बांध और झील से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। उसमें से महानंदा, गंगा, ब्रह्मपुत्र, हुगली, जितने भी ये सहायक नदी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, मैं हर एक क्वेश्चन को आपके साथ दोस्तों रखा। फिर से कह रहा हूँ दोस्तों, महानंदा के लिए बलासन, मेची, कंकई और कालिंदी आपको ध्यान देना है। गंगा के लिए साथीगण यमुना, रामगंगा, सरयू, गंडक और महानदी, सोन और तमसा। और ब्रह्मपुत्र की बात करूँ तो पुनः सुबनसिरी, दिबांग और लोहित और धनसिरी, कामेंग और मानस आ जाएगा। और हुगली की बात करूँ तो दामोदर, रूपनारायण और मयूराक्षी और साथ ही जलांगी, ये भी आपको बेसिकली ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप जो उस राज्य से सही ढंग से मेल खाता जिससे वह संबंधित है। डांडिया दोस्तों आपके बेसिकली गुजरात से संबंधित है, आपको ध्यान देना है। गोर दोस्तों आपके छत्तीसगढ़ से, लावनी साथीगण आपके महाराष्ट्र से संबंधित है और घूमर आपकी बेसिकली राजस्थान से, आपको ध्यान देना है। हमेशा आपके एग्जाम में नृत्य से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अगर मैं छत्तीसगढ़ से इम्पोर्टेंट अगर कुछ इम्पोर्टेंट अगर मैं लोक नृत्य की बात करूं
तो उसमें से पंडवानी आपको याद रखना है, नवरानी आपको याद रखना है, रउत आपको बेसिकली याद रखना है, आपके पंथी याद रखना है, सुआ आपको याद रखना है और साथ ही स्याला याद रखना है। और आपके गौरा हमेशा आपके छत्तीसगढ़ से इंपॉर्टेंट नृत्य जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, पुनः मैं कर रहा हूँ दोस्तों, सुनिएगा, ठीक है। जो कि पंडवानी, नवरानी, रउतनाच और पंथी, सुआ, सैला और गौरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके छत्तीसगढ़ से। डांडिया बेसिकली गुजरात, लावनी बेसिकली महाराष्ट्र और घूमर आपकी बेसिकली राजस्थान का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा धर्म सभा के संस्थापक थे? देवेंद्रनाथ टैगोर, तुलसीराम और राम मोहन राय और राधाकांत देव। और अगर मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूं दोस्तों, तो बेसिकली राधाकांत देव ने धर्म सभा के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। आपके एग्जाम में हमेशा देवेंद्रनाथ टैगोर से क्वेश्चन पूछा जाता है कि तत्वबोधिनी सभा की संस्थापक बेसिकली कौन है? तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने। और इन्होंने, अगर मैं बात करूं कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब किया था, तो 1839 में किया था, आपको ध्यान देना है दोस्तों। राधाकांत देव से क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष कौन था? तो राधाकांत देव था, जो आपको ध्यान देना, आपके एग्जाम में राधाकांत देव से क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन साथीगण कि विश्व का सबसे बड़े कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? तो दोस्तों कॉफी का बहुत आपके एग्जाम में कॉफी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। पेरू, अर्जेंटीना, ब्राजील और भारत। और अगर मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूं तो ब्राजील आ जाएगा कि विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? तो ब्राजील आपको ध्यान देना है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि पोर्ट लोई किस राज्य की दुल्हनों द्वारा पहनी जाने वाली दुल्हन की एक पोशाक है? आपके एग्जाम में एसएससी में बेसिकली पोशाक से रिलेटेड बार बार क्वेश्चन पूछता है, लेकिन एनटीपीसी में शायद मैं अभी तक जितना करा रहा हूँ आपके पोशाक से पहली बार ये क्वेश्चन मुझे देखने को मिला, ठीक है। अगर मैं पोर्ट लोई की बात करूँ तो आपके बेसिकली मणिपुर में दुल्हन के द्वारा दोस्तों ये पोशाक पहना जाता है, जो आपके एग्जाम में आज पूछ लिया। और दोस्तों मणिपुर से फेस्टिवल और नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना दोस्तों। अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट और अगर मैं मणिपुर से बात करूं तो इनक्की जो बेसिकली आपको दोस्तों याद रखना है, और फोनका, ये दो पोशाक जो मणिपुर से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि मणिपुर से ही हमको लगता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से पोर्टलोई और आपके इनक्की और पोनका, जो आपको बेसिकली मणिपुर से संबंधित पोशाक आपको ध्यान देना है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि मुझे खड़े होने की जगह दो और मैं दुनिया को हिला दूंगा, ये शब्द बेसिकली कौन से प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने कहा था? हमेशा ये क्वेश्चन आपके रेलवे एसएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से ऑप्शन आर्किमिडीज आ जाएगा, गैलीलियो आ जाएगा, आइजैक न्यूटन और अल्बर्ट आइंस्टीन आ जाएगा। और दोस्तों ये बेसिकली स्टेटमेंट कि मुझे खड़े होने दो मैं दुनिया को हिला दूंगा, जो बहुत बड़े नाम है दोस्तों, आर्किमिडीज में इसके द्वारा दिया गया था। अगर मैं गैलीलियो से बात करूँ साथीगण तो दूरबीन के आविष्कार बेसिकली गैलीलियो के द्वारा दिया गया था, जो आपको ध्यान देना। कई बार आपके दूरबीन से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। अगर मैं न्यूटन से बात करूँ तो बेसिकली गुरुत्वाकर्षण का नियम बेसिकली आपके आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया था, जो हमेशा आपके एग्जाम में साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं अल्बर्ट आइंस्टीन की बात करूँ तो सापेक्षता का सिद्धांत दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, और कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि सापेक्षता का सिद्धांत बेसिकली किसके द्वारा दिया गया था? तो आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। आइजैक न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण का नियम और गैलीलियो के द्वारा दूरबीन का आविष्कार किया गया था। और ये स्टेटमेंट कि मुझे खड़े होने की जगह दो मैं दुनिया को हिला दूंगा, आर्किमिडीज के द्वारा दिया गया था, आपको ध्यान देना है। अगर साथीगण मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस बेसिकली किसने मनाया था? सिख लीग ने, ईसाई लीग ने, हिंदू लीग ने और मुस्लिम लीग ने। और इस क्वेश्चन का आंसर प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। दोस्तों मुस्लिम लीग को आंसर बहुत आदमी को पता है, लेकिन दोस्तों आपको केवल याद रखना कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था। दोस्तों 16 अगस्त 1946 को, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि मुस्लिम लीग, क्योंकि मुस्लिम लीग हर किसी को पता है ना। तो दोस्तों क्वेश्चन ये पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 35 ये किस से जोड़ा गया है? हमेशा इंपॉर्टेंट बनता है आर्टिकल 35 ये। और मैं अगर इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूं तो आर्टिकल 35 ये आपके 1954 में जोड़ा गया था। और आर्टिकल 35 ये में कहा गया दोस्तों कि जम्मू कश्मीर के जो विधानमंडल है ना, उनके शक्ति के बारे में आर्टिकल 35 ये में कहा गया, आपको ध्यान देना। और आपके 1954 में आर्टिकल 35 ये को जोड़ा गया, आपको ये भी पॉइंट याद रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं साथीगण कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण की रक्षा के लिए
पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय कदम है। हमेशा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट बनता है दोस्तों, और कई बार एक क्वेश्चन भी पूछा गया था जिसमें से स्टॉकहोम सम्मेलन आपको याद रखना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्टॉकहोम सम्मेलन बेसिकली कब हुआ था, तो आपके 1972 में हुआ था। ये भी पॉइंट आपको ध्यान देना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि रबिया उद-दौरानी के नाम से बेसिकली किसे जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, दिलरास बानो बेगम को ही रबिया उद-दौरानी के नाम से जाना जाता है। हमेशा दोस्तों आपके जो कि बेगम हो जाएगा, नूरजहां आ जाएगा, हमेशा इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। उसमें से अगर मैं दिलरास बानो बेगम जो कि औरंगजेब की पहली पत्नी का नाम दोस्तों आपको ध्यान देना, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि औरंगजेब की पहली पत्नी का क्या नाम है, तो बेसिकली क्या नाम है, तो दिलरास बानो बेगम आ जाएगा। अगर मैं नूरजहां से अगर कुछ बोलूँ दोस्तों, तो इनका अगर मकबरा की बात करूँ तो लाहौर में है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि नूरजहां का मकबरा कहाँ पे है, तो लाहौर में आपको ध्यान देना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि गदाधर चट्टोपाध्याय बेसिकली किस व्यक्ति को कहा जाता है, जो आपके एग्जाम में हमेशा गदाधर चट्टोपाध्याय से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो रामकृष्ण परमहंस को गदाधर चट्टोपाध्याय के नाम से जाना जाता है। साथ ही अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को जरूर लाइक करना है ना, आपके लिए दोस्तों इतना मेहनत होता है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और दोस्तों एक रिव्यू आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बेसिकली गदाधर चट्टोपाध्याय रामकृष्ण परमहंस को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पूर्वी तट किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाया जाता है। लाल चट्टानी, लेटेराइट और ब्लैक कॉटन और जलोढ़ मिट्टी। और दोस्तों मैं इस क्वेश्चन के आंसर की बात करूँ तो जलोढ़ मिट्टी आपके भारत के पूर्वी तट पे जो कि बहुत मात्रा में पाया जाता है, आपको याद रखना है। उसी तरह से आपके काली मिट्टी दोस्तों जो कपास के लिए बहुत ज़्यादा उत्पादक है होता है। और दोस्तों हमेशा भारत में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने प्रकार की मिट्टी पाया जाता है, तो आपको 8 प्रकार की मिट्टी पाया जाता है, आपको ध्यान देना। उसमें से काली मिट्टी भी आपको ध्यान देना, और एक जलोढ़ मिट्टी हमेशा इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों। आपके मिट्टी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, आपको पढ़ के जाना दोस्तों, है ना। अगला क्वेश्चन है कि बारी दोआब बेसिकली कौन से नदी के बीच जो कि बहता है, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, तो ब्यास और रावी के बीच में बारी दोआब नदी बहता है, जो आपको ध्यान देना। हमेशा ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सरकार के केंद्र बिंदु के रूप में किसे माना जाता है। अगर मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूँ तो प्रधानमंत्री आ जाएगा, और आर्टिकल 75 में आर्टिकल 75 में ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति बेसिकली राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। हमेशा आर्टिकल राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सर्वोच्च न्यायालय एवं मुख्य न्यायाधीश, इनके बारे में भी आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान देना है। लेकिन दोस्तों राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आर्टिकल 66 में किसके बारे में कहा गया, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है दोस्तों। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि भारतीय संविधान के अनुसार देश के लिए कानून और नीतियों बनाने का अधिकार बेसिकली किसके पास है, तो संसद के पास है, जो आपको ध्यान देना। आर्टिकल 79 में संसद के बारे में कहा गया, जो बार बार इंपॉर्टेंट बनता है। और संसद के बारे में हमारे संविधान के भाग 5 में इसका वर्णन किया गया, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन साथीगण कि भारत के वित्त आयोग का उल्लेख बेसिकली कौन से अनुच्छेद में मिलता है। आर्टिकल 280 में वित्त आयोग का उल्लेख मिलता है, ये आपको पॉइंट याद रखिएगा। और हमेशा आपके एग्जाम में आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन एक पूछा जाता है। तो साथीगण आज का क्लास बहुत शॉर्ट वर्जन में रहा है ना, तो दोस्तों आप सबको अगर अच्छा लगा होगा तो आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। कल दोस्तों पुनः बहुत एक्सप्लेन के साथ किया जाएगा, है ना। तो दोस्तों आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका थैंक यू सो मच।